A lens is kept nearer to eye to observe a small thin net of wire at 8 centimeter distance by magnifying glass of 10 centimeter focal length. Then we need to calculate the magnification m. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज है वो लिख दो. तो लेंस है, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना होगा माइनस मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, और फोकल लेंथ है 10, पॉजिटिव होगी, राइट. तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर लेंस इट इज v बाई u, राइट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस v. फॉर दैट वी विल यूज लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f. हमें v कैलकुलेट करना है, तो v के लिए सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, u मल्टीप्लाई बाई f डिवाइडेड बाई f प्लस u. ओके, अब यूजिंग साइन कन्वेंशन सारी वैल्यूज रखिएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से माइनस 8, फोकल लेंथ है 10 डिवाइडेड बाई 10 और प्लस u कितना है -8, तो 10 -8 हो जाएगा, ये होगा -80 डिवाइडेड बाई 10 -8, सो +2, 2 4 जा, सो इट इज -40 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना मिला हमें, -40 सेंटीमीटर. अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूजिंग द फॉर्मूला v बाई u, v कितना मिला -40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -8, ओके, सो 8 5 जा, राइट, और ये भी माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस. मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा +5. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3. यहाँ पे फिगर गिवन है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μg कितना है √3. कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो फिगर को फिर से यहाँ पे अच्छे से बनाते हुए, ये इस तरह से है, मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस है, इस तरह से 90 डिग्री. अब देखो ये हमें गिवन है, ये एंगल 60 डिग्री, ये 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये रे इसी तरह से वापस आ जाएगा. अब देखो ये 90 है, राइट, ये 30 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री. अब इस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंस रे हुआ ना इस सरफेस के लिए, ओके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे. अब देखो ये 30 था, ये 60 है, तो ये वापस कितना हो जाएगा 30 डिग्री. अब देखो रे इस तरह से जब ग्लास से बाहर निकलेगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, राइट. तो और ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस जो हमें कैलकुलेट करना है. तो इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ई. तो पॉइंट ई के ऊपर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. स्नेल्स लॉ क्या है, ये बाहर जो एयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, ओके, तो 1 इंटू साइन ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, राइट, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg साइन 30, ओके, 1 इंटू साइन ई. साइन ई इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन 30 कितना होगा 1/2, सो √3/2, ओके. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ई. अब √3/2 साइन में कहाँ पे आता है, साइन 60 की वैल्यू है, ओके, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिली हमें 60 डिग्री, मतलब कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा 60. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.